सभी को नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। हम रोज एक पद्य के माध्यम से नीतिगत विषय सीख रहे हैं, साथ में ही स्नातक, स्नातकोत्तर एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु भी नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इस पद्य के माध्यम से पढ़ेंगे कि जो स्वाभिमानी लोग हैं वो किस प्रकार के होते हैं। वास्तव में जो स्वाभिमानी लोग हैं ना, वो कितनी ही मुसीबत आ जाए, अपना जो मार्ग है उसको नहीं छोड़ते, अपने स्वाभिमान वाले मार्ग को नहीं छोड़ते, उस मार्ग से वो विचलित नहीं होते हैं। और सामने उनके चाहे कितने ही कठोर नियम बना दिए जाएं, कितना ही उनको परेशान किया जाए, लेकिन वो अपने पथ से विचलित नहीं होते हैं। यहाँ तक कि उनके अगर प्राण भी निकलने वाले हों तो स्वाभिमानी व्यक्ति अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ते हैं। तो इस पद्य में भी महाकवि ने बताया है कि एक सिंह का उदाहरण दिया है कि सिंह है वो चाहे कितनी ही निर्बल अवस्था में हो, कितनी ही बुढ़ापे वाली अवस्था में हो, लेकिन वो अपने स्वाभिमान को छोड़ करके, जैसे उसका स्वाभिमान है कि वो मदमस्त हाथी का ही मांस खाता है, तो उस अभिमान को छोड़ करके, अपने इस स्वाभिमान को छोड़ करके घास नहीं खाता है। चाहे कितनी ही विकट परिस्थिति आ जाए वो घास नहीं खाता है। ठीक वैसे ही जो स्वाभिमानी व्यक्ति है उसके सामने चाहे कितनी ही विकट परिस्थिति हो, वो स्वाभिमान को नहीं छोड़ता है। हम इस पद्य के माध्यम से ही पढ़ते हैं कि महाकवि ने क्या कहा है। देखो कि क्षुत क्षामो अपि, क्षुत भूख से, क्षाम दुर्बल क्षीण होने पर, भूख से क्षीण होने पर भी, जरा कृशो अपि, जरा होती है बुढ़ापा, बुढ़ापे में, कृशः अपि, बिल्कुल कमजोर हो जाने पर भी, शिथिल प्रायो अपि, शिथिल अंगों के, शिथिल ढीले पड़ जाने पर, अंगों के ढीले पड़ जाने पर भी, कष्टाम दशाम आपन्नो अपि, यहां पर संधि विच्छेद कर लेंगे, आपन्नः अपि, कष्टाम दशाम, कष्ट वाली स्थिति में से, आपन्नः अपि, घिरा हुआ होने पर भी, ऐसी विपत्ति में भी, विपन्न दिदिति रपि, यहां पर भी संधि विच्छेद कर लेंगे, विपन्न दिदिति अपि, जो दिदिति है, कांति के विपन्न हो जाने पर, कांति के क्षीण हो जाने पर भी, प्राणेषु नश्यत्सुः अपि, यहां पर भी संधि विच्छेद कर लेंगे, नश्यत्सुः, यहां पर यण संधि है, और अपि, नश्यत्स्व अपि, यहां पर संधि विच्छेद कर लेंगे, नश्यत्सु अपि, यानी प्राणों के नाश होने पर भी, प्राणों के नाशोन्मुख होने पर भी, जो सिंह है, शेर है, वो देखो इन्होंने बताया है कि वो कैसा है कि मतेभिन्द्र विभिन्न कुंभ पिसित ग्रासैक बद्ध स्प्रीह, मतेभिन्द्र मदमस्त जो हाथी है उसके विभिन्न कुंभ पिसित, पिसित बोलते हैं मांस, कुंभ होता है उसका कुंभ स्थल, मस्तक, विभिन्न विदीर्ण, विदीर्ण होता है, फाड़े हुए जो उसका मस्तक है, फाड़े हुए मस्तक का जो मांस है, उस मांस का ग्रासैक बद्ध स्प्रीह, स्प्रीह होती लालसा, मन वाला, ग्रासैक एक गास, एक निवाला, हाथी के मस्तक का जो फटा हुआ जो मांस है, उस मांस के एक गास के लिए बद्ध स्प्रीह है, मन लगाए हुए, कौन, मान महताम अग्रेसरः, यहां संधि विच्छेद कर लेंगे, मान महताम अग्रेसरः केसरी, मान महताम बड़े बड़े जो स्वाभिमानी हैं उनमें, अग्रेसरः उनमें भी अग्रणी, यानी उनमें भी महान, कौन, केसरी यानी सिंह, जो सिंह है वह बड़े बड़े स्वाभिमानियों में भी महान जो अग्रणी सिंह है, शेर है, वह बहुत ज्यादा भूख से पीड़ित होने के कारण, क्षीण हो जाने पर, बुढ़ापे के कारण से वो अत्यधिक निर्बल हो जाने पर, उसके अंगों के ढीले पड़ जाने पर, शिथिल प्राय अपि, अंगों के ढीले पड़ जाने पर भी, कष्टाम दशाम आपन्न अपि, कष्ट वाली दिशा में घिर जाने पर भी,
विपन्न दिदीतिहिर अपिहि, उसकी जो कांति है उस कांति दिदीति ही, उसकी कांति के विपन्न यानी क्षीण हो जाने पर, कांति के भी चले जाने पर, और प्राणों के नाश की स्थिति में भी यानी प्राणों के नाशोन्मुख होने पर भी वह जीर्णम तीर्णम किम अत्ति, जीर्णम तीर्णम सूखी घास को किम अत्ति खाता है क्या? अरे जो हाथ शेर है वह शेर अगर बूढ़ा हो गया, उसका शरीर काम नहीं कर रहा, नहीं उसकी कांति रही है, उसका शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, ऐसी स्थिति में भी शेर कोई घास खाता है क्या? नहीं खाता। प्राण उसके निकलने वाले हैं उस समय में भी वह किसकी इच्छा रखता है? मदमस्त हाथी के कुंभ स्थल का जो फटा हुआ मांस है, यानी खुद के दांतों से काटा हुआ मांस है, उस मांस का एक घास यानी एक निवाला खाने की इच्छा रखता है, लालसा रखता है। ये ऐसे होते हैं स्वाभिमानी। स्वाभिमानी व्यक्ति भी ऐसे होते हैं, उनके सामने चाहे कितनी ही विकट परिस्थिति आ जाए, कितनी ही समस्या आ जाए, लेकिन वो अपने स्वाभिमान वाले पथ को नहीं छोड़ते हैं, न्याय वाले पथ से विचलित नहीं होते हैं। ऐसे होते हैं स्वाभिमानी पुरुष, और जो उसकी वास्तविक जो नीतियां हैं उन्हीं का अनुसरण करते हैं और अपने स्वाभिमान को बनाए रखते हैं, अपने गौरव को, आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं। तो आपने इस पद्य के माध्यम से समझ लिया होगा। मैं पुनः एक बार बता देता हूं कि जो मदमस्त जो हाथी है, उस हाथी के मस्तक का जो फटा हुआ मांस है, विदीर्ण मांस है, उस मांस का एक घास खाने वाला, एक निवाला खाने की इच्छा वाला जो बड़े बड़े स्वाभिमानियों में अग्रणी है, महान है, ऐसा केसरी बहुत ज्यादा भूख से पीड़ित होने पर भी, भूख से क्षीण हो गया, फिर भी बुढ़ापे के कारण से निर्बल हो जाने पर, जो उसके अंग हैं उनके शिथिल पड़ जाने पर, ढीले पड़ जाने पर, विभिन्न प्रकार के कष्टों से आपन्न हो जाने पर, गिर जाने पर, उसकी कांति के भी लुप्त हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर, प्राणों का नाश नजदीक है, मरने ही वाला है, यानी प्राण नाशोन्मुख होने पर भी जीर्णम तीर्णम अत्ति किम, अरे सूखी घास खाता है क्या? नहीं खाता। वो अपने स्वाभिमान को लेकर के बैठा रहता है, चाहे मर जाए, लेकिन खाना है तो हाथी का मांस ही खाना है। ठीक वैसे ही जो स्वाभिमानी लोग हैं वो अपने स्वाभिमान वाले पथ को कितनी ही मुसीबत आ जाए वो नहीं छोड़ते हैं, अपने नीतिपूर्ण कार्य को करते रहते हैं और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वो मरना भी उचित समझते हैं, अपने गौरव की रक्षा के लिए मरना भी उचित समझते हैं। जैसे राजस्थान के इतिहास में आपने महाराणा प्रताप जैसे लोगों की जीवनी पढ़ी होगी, उन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए जंगलों में जीवन जीना उचित समझा, लेकिन दुश्मन के सामने झुके नहीं। ठीक वैसे ही जो स्वाभिमानी लोग होते हैं वो कितनी मुसीबत आ जाए लेकिन वो झुकते नहीं हैं और अपनी नीतिगत रास्ते पर चलते रहते हैं।